हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एसजे कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त गौरव आज अपनी मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो है बोट एंड स्ट्रीम, यानी नाव और धारा। ये चैप्टर आपने देखा होगा ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे ज़्यादातर इसमें पजल रहते हैं कि इस चैप्टर को कैसे करें। तो आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक इजी कंसेप्ट के माध्यम से करेंगे ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो और आराम से अपने एग्जाम को क्रैक कर सको। मैथ से आपको कुछ भी ना छूटे। मैं इस विश्वास के साथ मैथ की अपनी क्लासेज लेके आता हूँ और मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, टॉपिक हैं, वो सब आपको कवर करा रहा हूँ ताकि आप चाहे एचएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या एसबीआई क्लर्क बैंकिंग की कर रहे हो, तो वहाँ से भी आप मैथ को कंप्लीट करके आओ। तो इसी उद्देश्य से हम मैथ की क्लासेस कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाव और धारा चैप्टर। अब इसको समझने के लिए हमें क्या समझना है, सबसे पहले समझना है इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और फिर इसमें क्वेश्चन में कंसेप्ट क्या होता है। तो आइए उसको समझते हैं। हमें क्या होगा, हमें बेसिक तौर पर समझना होगा ये हमारे पास मान लो जलधारा है, यानी एक नदी है जो बह रही है। इसमें यहाँ पर एक नाव है, हम नाव बना देते हैं एक छोटी सी। ऐसे एक नाव है, ये नाव है। अगर ये धारा के इधर बहेगी, आपको ये देखना है कि जब धारा बह रही है, यानी ये जो नदी की धारा यानी पानी जो बह रहा है, तो ये भी किसी ना किसी चाल से बहता है। तो इसकी चाल और साथ में जो नाव बह रही है वो मोटर नाव है, कैसी भी नाव है, या चप्पू से चला रहे हो, कैसी भी नाव है, लेकिन उसकी गति होती है। जब वो जिधर धारा जा रही है नाव उधर चल रही है, तो दोनों की गति जुड़ती है, यानी जो पानी है वो सहायता करता है नाव को आगे बढ़ने के लिए। इसलिए यहाँ जो दोनों की चाल होती है वो जुड़ जाती है। एक्स मान लेते हैं हम बोट की चाल और वाई मान लेते हैं हम जलधारा यानी स्ट्रीम की चाल। हम इसको एस भी कर सकते हैं, बी प्लस एस भी कर सकते हैं, या एक्स प्लस वाई भी कर सकते हैं। और ये होता है अनुकूल। अनुकूल को इंग्लिश में कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम, यहां भी मैं लिख देता हूं डाउन स्ट्रीम, यानी जिधर नाव जा रही है उधर ही जलधारा चल रही है। अगर ये अपोजिट हो, मान लो जलधारा इधर की बजाय इधर चले और नाव की दिशा इधर हो, तो जो नाव की दिशा, अगर नाव की गति अगर ज्यादा होगी, नाव की गति क्या होगी, नाव की गति अगर ज्यादा होगी तभी वो जलधारा को क्रॉस करके आगे जा पाएगी। अगर जलधारा की गति ज्यादा होगी तो नाव को अपने साथ बहा ले जाएगी और नाव चल ही नहीं पाएगी। तो सामान्यतः मान के चलते हैं कि धारा से नाव की गति ज्यादा होती है। तो जब ये इधर जाएगी तो जो जल की धारा की स्पीड है, गति है, उसको काटते हुए आगे जाएगी। यानी बोट की स्पीड जो बी है वो एस को काटेगी, बी माइनस एस कह सकते हैं या एक्स माइनस वाई कह सकते हैं। इनको काटेगी, इसको कहा जाता है अपस्ट्रीम। यानी हम ये कह सकते हैं ये तो है अनुकूल, धारा के अनुकूल, और यह है धारा के प्रतिकूल, धारा के साथ और धारा के विपरीत। ऐसा हम समझ सकते हैं। तो अब इसमें से हमें कुछ समझने वाली चीज क्या है। अगर हमें बोट की चाल दी हुई हो, धारा की चाल दी हुई हो, दोनों को जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, डाउन स्ट्रीम। यानी दोनों को मिलाकर जो एक साथ गति कर रहे हैं वो आ जाएगी। कैसे समझते हैं, मान लो बोट की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को मिला के जो अनुकूल चाल होगी वो आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बी प्लस एस, डाउन स्ट्रीम को मैं डी से लिख देता हूँ, डी एस डाउन स्ट्रीम, ये आ जाएगा। अब हमें क्या समझना है इसमें, इन तीनों में से हमें दो दिए हों तो हम कोई भी एक निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मान लो हमें बी दिया है, बी दिया है 4, एस नहीं दिया है और डी हमारे पास दिया है 6। तो हम क्या करेंगे, एस निकालने के लिए 6 में से 4 घटा देंगे,
2 आ जाएगा, नहीं ऐसा आ जाएगा। ऐसे इनको उल्टा सीधा कैसे भी हम कर सकते हैं। सेम इसी रूप में अपना सकते हैं। अगर हमारे पास b माइनस एस हो, अपस्ट्रीम हो, अब मतलब हम डाल सकते हैं अपस्ट्रीम। अब इसमें क्या करना है, अगर हमारे पास यहाँ 4 हो, यहाँ हमें कुछ नहीं दिया हो, यहाँ हमारे पास दिया हो 6, तो हम कैसे निकालें? सॉरी, अपस्ट्रीम में डाउन हो जाएगा। यहाँ हमारे पास मान लो 2 दिया हो, तो ये कैसे निकालेंगे? 4 माइनस एस इक्वल टू 2 माइनस एस, 2 माइनस 4 यानी -2, माइनस एस माइनस माइनस कैंसिल, एस बराबर 2। यानी जब अपस्ट्रीम हो तो माइनस करना और डाउन स्ट्रीम हो तो प्लस करना। इसका एक बेसिक फॉर्मूला हम ये निकाल सकते हैं, हमारे पास जब बोट की चाल और धारा की चाल दी हुई हो तो हमें डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम निकालने के लिए क्या करना है, इनको प्लस माइनस करना है। अब इसमें प्लस कब करना माइनस कब करना वो मैंने आपको बताया है। जब धारा के अनुकूल नाव चल रही है तो प्लस करना, धारा के विपरीत नाव चल रही है तो माइनस करना। प्लस करेंगे तो डाउन स्ट्रीम निकलेगा, माइनस करेंगे तो अप स्ट्रीम निकलेगा, ये हमें ध्यान रखना है। फिर हमें क्या करना है, अगर हमें ये दिए हो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हो तो हमें क्या करना, तब हमें बोट की चाल या नाव की चाल, सॉरी धारा की चाल कैसे निकालनी है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर बट्टे में 2 करना है। अब जोड़ना कब है, जब बोट की निकालनी हो, क्योंकि सामान्यतः नाव की चाल ज्यादा होती है। और घटाना कब है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बट्टे 2, जब हमें स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी धारा की चाल निकालनी हो, तब घटाना है। जब बोट की स्पीड निकालनी है, बोट स्पीड ऑफ बोट, तो हमें इसको जोड़ना है। आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जिसमें कहा है एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 750 मीटर 675 सेकंड में जाता है। 750 मीटर 675 सेकंड में, दूरी बटे समय, मीटर सेकंड का सेम कंसेप्ट होता है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन आप सवाल में देख रहे होंगे किलोमीटर आवर में है। किलोमीटर आवर में तो हम इसको भी किलोमीटर आवर में बदल लेंगे। किलोमीटर आवर में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था 18/5 से गुना करते हैं। 15 पंचे 75, जीरो सिंपल आ गया। 15 दाई के 150, 15 चौके 60, 15 पंचे 75, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, यानी उसकी स्पीड हो गई 4 किलोमीटर प्रति घंटा। साथ में 7.5 मिनट में वापस आता है, यानी सेम दूरी है, दूरी अब भी 750 है, 750 मीटर है और वो 7.5 मिनट में वापस आता है। तो 7.5 मिनट में सेकंड कितने हो गए, 7 42 और 30, 450, 450 सेकंड हो गए। फिर इसको हम घंटे में बदल लेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 15 पंजे 75, 15 तिया 45, 5 से 5, 3 एकम 3, 3 छिया 18, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये क्या है, प्रतिकूल, और ये क्या है, अनुकूल। इसको हम लिख सकते हैं प्रतिकूल को, सॉरी ये प्रतिकूल है तो हम इसको अप स्ट्रीम लिख सकते हैं, ये अनुकूल है इसको डाउन स्ट्रीम लिख सकते हैं। यानी ये सॉरी प्रतिकूल है और ये अनुकूल है। प्रतिकूल में हम क्या करते हैं, x माइनस वाई, या मैंने आपको बताया था b माइनस एस। अनुकूल में क्या करते हैं, x प्लस वाई या b प्लस एस, ऐसा हम कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछा है, शांत जल में उसकी चाल बतानी है। शांत जल में किसकी चाल होगी, शांत जल में उसकी चाल यानी व्यक्ति की चाल बतानी, चाहे व्यक्ति हो, चाहे बोट हो, चाहे नाव हो, सेम कंसीडर करके चलना है। तो हम व्यक्ति की चाल बताएं तो व्यक्ति की चाल पानी की चाल से ज्यादा होगी तो प्लस करते हैं।
इसको भी प्लस कर लेंगे, इसको भी प्लस कर लेंगे। मैंने आपको बताया था चाहे हमारे पास अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दिया हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग कर लेते हैं। कब जब हमारे पास बोट या किसी मैन की स्पीड पूछी हो तो 6 और 4 हो गए 10, 10/2 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो ऑप्शन सी होगा वो अपना बिल्कुल ठीक होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहे होंगे। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। यहाँ किलोमीटर आवर बदलने के 18/5 से गुना करते हैं और मीटर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझते हैं इसी तरह के क्वेश्चन को। बोट एंड स्ट्रीम का ये बहुत इजी कंसेप्ट है, आप आराम से समझे जरूर। समझोगे तो कर पाओगे, समझोगे ही नहीं तो भारी ही लगेगा। अगला क्वेश्चन, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। आपको ये नहीं उतारना है, आपको सीधा लिखना है 40 किलोमीटर दूरी है 8 घंटे में, तो 4 कितनी हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये है प्रतिकूल, प्रतिकूल को हम अपस्ट्रीम कह सकते हैं या प्रतिकूल भी लिख सकते हैं, या हम और सुविधा के लिए x माइनस वाई लिख सकते हैं या b माइनस एस भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब धारा के अनुकूल, 36 किलोमीटर 6 घंटे में, तो स्पीड क्या हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी हम ये कह सकते हैं ये हो गए डाउन स्ट्रीम यानी अनुकूल, x प्लस वाई अनुकूल लिखते हैं या b प्लस एस भी हम लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया है। अब हमें देखना है शांत जल में नाव की चाल, सेम पहले वाला कंसेप्ट, नाव की चाल ज्यादा होगी धारा की चाल से, दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे, 5.5 आ जाएगा। यानी जो अपना ऑप्शन बी होगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा वो बिल्कुल ठीक होगा। ये हमारा है अपस्ट्रीम, ये हमारा डाउन स्ट्रीम, दोनों को जोड़ लिया और हमारा आंसर आ गया। ये मैंने आपको कंसेप्ट पहले क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था ऐसे करना होता है। आइए इसी तरह और क्वेश्चन करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की दिशा में यानी अनुकूल, अनुकूल को हम x प्लस वाई से दर्शा सकते हैं। आपको b माइनस b प्लस एस जैसे दर्शाना हो आप दर्शा सकते हैं। 20 किलोमीटर 2 घंटे में यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड आ गई है। अनुकूल है x प्लस वाई है, फिर इतनी ही दूरी यानी 20 किलोमीटर की दूरी प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती है। दूरी 20 किलोमीटर है, प्रतिकूल है, प्रतिकूल है तो x माइनस वाई है। 5 घंटे में यानी 4 कितनी हो गई 5 और 20 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पूछा है शांत जल में नाव की चाल बताओ, यानी अब जल की चाल कुछ नहीं है, शांत जल, सेम वही कंसेप्ट। क्या करना है, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गया, दोनों को जोड़ना और 2 से भाग करना। जोड़ना क्यों, क्योंकि नाव की निकाल रहे हैं। अगर धारा की चाल पूछे तो घटाना है, इसको जोड़ देंगे 10 और 4 14/2 यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो अपना आंसर होगा ए 7 किलोमीटर प्रति घंटा अपना बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर घंटा है। शांत जल में यानी सिंपल हम वाई मान लेते हैं या एस मान लेते हैं। शांत जल में मोटर बोट की है तो बोट की भी मान लेते हैं या एक्स मान लेते हैं। 45 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, धारा की दिशा में यानी अनुकूल,
80 किलोमीटर की दूरी 80 मिनट में तय करती है। तो चाल कितनी हो गई, 80 मिनट को घंटे बदल लेंगे, बट्टे में 60 लगा देंगे, तो ये 80 बट्टे 80 गुना में 60 आ जाएगा। 60 से 80 कैंसिल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यह अनुकूल अनुकूल यानी x प्लस वाई या b प्लस एस। फिर हमसे पूछा है इतनी ही दूरी यानी 80 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी तय करेगी। अब हमें देखना है जब अनुकूल में x प्लस वाई 60 है और x की वैल्यू या b की वैल्यू 45 है, तो y की वैल्यू धारा की कितनी होगी 30। y इक्वल टू धारा की होगी 15 किलोमीटर आवर। 45 60 में 45 घटा देंगे, आ जाएगा हमारे पास। यानी अनुकूल कैसे निकालते हैं हम, x प्लस वाई बराबर अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम। x हमारे पास है 45, y हमें निकालना है डाउन स्ट्रीम है सर हमारे पास 60, तो y बराबर कितना आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल में माइनस करते हैं, प्रतिकूल में माइनस यानी x माइनस वाई। अब x हमारे पास है 45, y हो गया 15, 45 से 15 गए 30, दूरी 80 किलोमीटर की स्पीड हो गई 30, 0 से 0, 3 दूनी 6, 6 सही 2/3, 2/3 को मिनटों में बदल लेते हैं, 20 दूनी 40 यानी 2 घंटे 40 मिनट हमारा सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। 2 घंटे 40 मिनट में धारा के प्रतिकूल समय लगेगा 80 किलोमीटर की दूरी को तय करने में। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से है, ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह से आज का लास्ट क्वेश्चन अपना लेते हैं हम। आज का जो अपना लास्ट क्वेश्चन है वो है एक मोटर बोट धारा की चाल के अनुपात, यानी मोटर बोट है और धारा की चाल का अनुपात है, यानी हम ये कह सकते हैं बोट रेशो एस स्ट्रीम, यानी धारा की चाल और नाव की चाल दोनों का अनुपात कितना है बी रेशो एस, यानी 36:5 है। हम ये कह सकते हैं बोट की चाल कितनी 36 और धारा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसमें पूछा है मोटर बोट धारा की दिशा में 5 घंटे 10 मिनट में कितनी दूरी तय करती है और उतनी ही दूरी वह वापस आएगी। अनुकूल तो 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, प्रतिकूल उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी, ये हमसे पूछा है। तो हम ये कह सकते हैं जब अनुकूल है तो b प्लस एस होगा, यानी x माइनस एक्स रेशो वाई भी कह सकते हैं हम, तो x प्लस वाई होगा, दोनों सेम है, तो 36 प्लस 5 यानी 41 किलोमीटर प्रति घंटा कह सकते हैं हम। 1 घंटे में 41 किलोमीटर है, तो 5 घंटे 10 मिनट यानी 5 × 30 310 मिनट हो जाएंगे, घंटे बन जाएंगे 60, 0 से 0, 41 गुना में 31/6, ये हमारे पास आ गया है। ये कह सकते हैं हम दूरी आ गई। अब इसी दूरी को प्रतिकूल में, प्रतिकूल यानी x माइनस वाई बी माइनस एस 36 माइनस 5 यानी 31, 41 गुना में 31/6। अब इसी दूरी को वो 31 किलोमीटर की स्पीड से कितने में तय करेगी, 31 31 कैंसिल, 41/6, 6 से गुना 36, 5/6, इसको मिनटों में बदलेंगे 60, 6 ढाई के 60, 10 पंजे 50, 6 घंटे 50 मिनट में दूरी तय करेगी, यानी जो अपना ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। 6 घंटे 50 मिनट में प्रतिकूल आती है वो। ये अनुकूल है, अनुकूल के हिसाब से हम दूरी निकाल लिया, हम इसको गुना कर लेते तब क्या जाता, लेकिन यह सीधा 31 तक कट जाएगा क्योंकि 36 माइनस 5 31 आएगा, सीधा कट जाएगा, इसलिए मैंने सीधा कर दिया। तो आपको काटने की प्रैक्टिस होनी चाहिए क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आप जल्दी कर सको। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको कंटिन्यू मेहनत करके करें, एक बार समझना है 2 बार करें 3 बार करें, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। स्पेशल जो एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, एचएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए।
तो मेरे साथ तैयारी करते रहें, जुड़े रहे। एसजे कोचिंग सर्च करें यूट्यूब पर गौरव एसजे के नाम से। गौरव एसजे के नाम से आप यूट्यूब पे सर्च करके मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।